रन्स, विकेट्स, सिक्सेस, आज मैच में सब कुछ था। आज बीपीएल सीजन 15 का वो मैच था जो बहुत टाइम तक याद रहेगा। इस मूवमेंट का स्टेडियम में माहौल ही कुछ अलग तरह का था। ब्रिस्बेन के कैप्टन अनबिलीवेबल इनिंग खेले। माइकल स्टोनस बड़ा रन करके भी हुए नाकाम। ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर अपनी महारत ना दिखा सके। ब्रिस्बेन हर्ट्स का टॉस जीतना काम कर गया। ब्रिस्बेन हर्ट्स के बॉलर ब्रैडले ने दी यहाँ पे शानदार कारकर्दगी का मज़ार। ऐसा सिक्स लगाया कि लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मैकडोनाल्ड को फर्स्ट चांस मिला और उसमें भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बीबीएल मैच 20 के हवाले से बताएंगे जो कि 2025 और 6 में बड़े ही शानदार मुकाबले के साथ आगे बढ़ रहा है। और बिग बैश की जितनी तारीफ की जाए कम है। सभी टीमें बहुत ज्यादा वर्क करके एक दूसरे के सबकर लेने में आगे है। तो यहाँ पे टॉप टीम की बात करूं तो हॉबर्ट पहले पे है और सेकंड पे पर्थ स्कोरर है, और उसके बाद मेलबर्न स्टार जबकि दूसरे पे था, अब तीसरे पे आ गया। तो चौथी टीम की मैं अगर बात करूं तो वो कश्मकश में है, सिडनी सिक्सर या फिर एडिलेड स्ट्राइक। तो देखना होगा कि ये टीमें कैसे एक दूसरे को चीट करके टॉप 4 में जगह बनाती है। तो आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो मेलबर्न स्टार और ब्रिस्बेन हर्ट के दरमियान खेला गया, और दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग और मजबूत हैं। और देखना होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी अच्छी परफॉर्म करके जो कि मैच को विन करती है। यहाँ पे मैं ग्राउंड की बात करता चलूं तो द गबा क्रिकेट स्टेडियम है, बड़ा ही खूबसूरत स्टेडियम है। क्राउड की भी बड़ी ज्यादा तादाद यहाँ पे समाती है, और नो डाउट कि क्राउड भी 30,000 प्लस तक ग्राउंड में मौजूद था। दोनों टीमों के क्राउड सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो सबसे पहले टॉस की बात हो तो ब्रिस्बेन हर्ट ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और मेलबर्न स्टार को बैटिंग की दावत दी। और बैटिंग विकेट है, गबा की विकेट इतनी खास बॉलिंग को टर्न नहीं देती। यहाँ पे 200 रन भी बने तो सेकंड टीम के लिए ऑप्शन होता है कि वो मैच अचीव कर सकते हैं बसूरत के उनके प्लेयर फॉर्म में हो और अच्छी हिट करना जानते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूंगा। सबसे पहले मेलबर्न स्टार की जानिब बढ़ते हैं। कौन से 11 प्लेयर हैं? ओपनिंग स्टैंड सैम हार्पर जो कि टॉप स्कोरर है और बड़ी ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस सीजन में, और हर ही मैच में बेहतरीन रन करते हैं। विकेट कीपर है मेलबर्न स्टार के, इनका साथ टॉम रॉजर्स दे रहे हैं, और देखते हैं कि इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी मौसर रहती है। और साथ में माइकल स्टोनस इनके पास मौजूद है जो कि मेलबर्न स्टार के ना सिर्फ कैप्टन है बल्कि अच्छी विकेट भी लेते हैं, और साथ में बैटिंग के भी बहुत ज्यादा जोर दिखाते हैं। और अभी तक ये सक्सेसफुल रेशो के साथ अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैच को विनिंग भी बना रहे हैं। साथ में इनके पास कैम्बल कैलवे मौजूद है, और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म देते हैं। उसके बाद इनके पास बड़ा नाम ग्लेन मैक्सवेल, वो भी स्टिल मेलबर्न स्टार की जानिब से खेल रहे हैं। अभी तक इन्होंने कुछ बड़ा स्कोर नहीं किया, जस्ट एक बार ही 35 रन बनाए और उसके बाद कुछ बड़ा रन नहीं कर पा रहे। उसके बाद इनके पास हेल्टन कार्टिवार्ट मौजूद हैं, देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। साथ में बॉलिंग की बात करूं टॉम करन जो कि ऑलराउंडर है, इंग्लिश साइड से ये खेलते हैं, मीडियम पेसर बॉलर भी हैं और बैटिंग भी उतनी ही खूबसूरत अंदाज से करते हैं। साथ में इनके पास बेलिक मैकडोनाल्ड इनके पास मौजूद है, और देखते हैं कि ये अपनी बॉलिंग से कितना लुत्फ अंदाज करते हैं। उसके बाद इनके पास मिचेल स्वैप्सन मौजूद है, और अगर मैं बेली मैकडोनाल्ड की बात करूं तो बड़े ही अच्छे शासन बैटर भी हैं और रन भी करते हैं, क्योंकि इनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है कि ये बड़े अच्छे स्कोर भी करते दिखाई दिए। इसके बाद स्पिन बॉलिंग में बात करूं तो जैसा कि मिचेल स्वैप्सन, और ये
50-50 बॉलर हैं और मार भी बड़ी खाते हैं, लेकिन विकेटें लाजमी एक तो ले जाते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ फास्ट बॉलर पाकिस्तानी साइड से खेलते हैं और टॉप परफॉर्मेंस ये भी दे रहे हैं, मेलबर्न स्टार की जानब से स्टिल कंटिन्यू है। और उसके बाद इनके पास पीटर सिडर जो कि मशहूर बॉलर हैं और ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल साइड से ये खेल चुके हैं और ये मेलबर्न स्टार की जानब से कह लें कि नुमाइंदगी करेंगे। उसके बाद अगर ब्रिस्बेन हार्ट की मैं बात करूं, इनके ओपनिंग स्टैंड इस दफा चेंज दिखाई दिए। जैक वेदरमंथ ओपनिंग को हैंडल करेंगे कोलेन मैनरो के साथ और मैनो की बात करूं तो ये भी कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और न्यूजीलैंड के ये बैट्समैन है ओपनिंग फेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्बेन हार्ट की जाने से कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दे रहे। साथ में इनके पास इनके कैप्टन नथन एमसी स्वामी मौजूद है जो कि ब्रिस्बेन हार्ट की जाने से कैप्टनी कर रहे हैं। लास्ट कुछ मैच इन्होंने नहीं खेले थे जिसकी नुमाइंदगी इनके जो फास्ट बॉलर ब्रैडलेट वो कर रहे थे, तो अब बाकायदा इन्होंने कैप्टनी की कमान संभाल ली है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैट रैंशो इनके पास मौजूद है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बैटर है और साथ में स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद ह्यूग वेबगन इनके पास मौजूद है, अच्छा बैटर है ये भी और स्कोर करने की पूरी सलाहियत रखता है। उसके बाद टेमी पेरिसन मौजूद है, ये भी अच्छे बैटर हैं। उसके बाद इनके जो फास्ट बॉलर है ब्रैडलेट जो कि T20 इंटरनेशनल साइड ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और बड़े ही अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करने वाले बॉलर हैं और ये ब्रिस्बेन हार्ट का जो कि कहने की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। उसके बाद मैथ्यू कनमॉन मौजूद है जो कि ऑस्ट्रेलियन ही स्पिन बॉलिंग करते हैं इंटरनेशनल साइड से और ये ब्रिस्बेन की जानिब से खेल रहे हैं। इनके अगर लास्ट मैच की बात करूं तो वहां पे इन्होंने बैटिंग बड़ी कमाल की 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद थॉमस बेल्किन मौजूद है और ओली पटरसन इनके पास मौजूद है बॉलिंग में। स्पिन की टीम भी मेलबर्न स्टार की तरह सेम खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, फाइटिंग करने वाले हैं और एक दूसरे से सख्त मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। बस उनमें सीनियर प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो माइकल स्टोनस और मैक्सवेल हैं और दीगर जो प्लेयर हैं वो सारे ही डोमेस्टिक लेवल से हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे भी मोनरो है सीनियर प्लेयर, मैट रैंशो है और ब्रैडलेट है जो कि बॉलिंग करते हैं। बाकी इनके भी सारे डोमेस्टिक लेवल से ही खेलते हैं। अगर और मेलबर्न स्टार के एक प्लेयर का नाम भूल गया, वो था हारिस रऊफ, ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल साइड से खेलते हैं और ये भी अच्छा फाइटिंग वाला कह लें कि बॉलर मेलबर्न स्टार के पास मौजूद है। मेलबर्न स्टार की मैं बात करूं तो मेलबर्न स्टार ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड सैम हार्पर और साथ में टॉम रोजर्स ने इनिंग का आगाज किया। बड़े ही शानदार और गुड स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने इनिंग का आगाज किया और 5.3 ओवर में इन्होंने 52 रन की पार्टनरशिप देके अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोरबोर्ड सेट किया और यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक करने में कामयाब हुए ब्रिस्बेन हार्ट के टॉम बेल्किन और यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट विकेट हासिल की। सैम हार्पर जो कि बड़े बैटर हैं और तगड़ा खेलने वाले हैं, 37 रन उन्होंने बनाए और वो 52 रन के बाद पवेलियन लौटे और अच्छी पार्टनरशिप देखे गए। उसके बाद माइकल स्टोनर टॉम रोजर्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा देर पार्टनरशिप ना टिक सकी, जस्ट 4 रन का ही इजाफा हुआ। टॉम रोजर्स 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये मैट रैंशो का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। बॉलिंग बैटिंग दोनों ही मैट रैंशो कमाल की करते हैं और इसी वजह से ये सक्सेसफुल भी रहते हैं। साथ में माइकल स्टोनस और कैम्बल कैलवे के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज हुआ और ये सेकंड 50 रन की पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से मेलबर्न स्कोर बोर्ड का जो रन रेट है और स्कोर है वो काफी अच्छा मुझे दिखाई दिया। और इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 53 ये पार्टनरशिप लगाने में कामयाब हुए और यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक की टॉम बेल्किन ने एक बार फिर विकेट लेकर कलवे की जिन्होंने 29 रन बनाए और 109 पे थर्ड खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। ओवर की बात करूं तो 11.4 ओवर हुए। उसके बाद माइकल स्टोनस और मैक्सवेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इनके दरमियान भी जस्ट
4 रन का ही इजाफा हो सका और ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 1 रन उन्होंने अपनी इनिंग में जोड़ा और ये मैथ्यू कुनमान का शिकार हुए और यूं मेलबर्न स्टार के 4 खिलाड़ी 130 पे पवेलियन लौटे। ओवर 12.1 ओवर हो चुके थे। माइकल स्टोइनिस एक अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी कारकर्दगी के साथ बैटिंग का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन उनके साथ जो दीगर बैटर हैं वो ज़्यादा देर ना टिक सके। यहाँ पे हेल्टन और कार्टी वाइट की बात करूं तो उन्होंने अपने कैप्टन माइकल स्टोइनिस का साथ दिया और इन दोनों ने मुश्किल कह लें कि इनिंग को 134 रन तक पहुंचाया और 43 रन बनाकर माइकल स्टोइनिस अपनी इनिंग को ब्रेक कर बैठे और ये ब्रैड लेट का शिकार हुए, जिन्होंने बड़ी विकेट लेने में सक्सेसफुल कामयाबी हासिल की और 15.5 ओवर में इन्होंने माइकल स्टोइनिस को पवेलियन भेजा। यूं 5 खिलाड़ी मेलबर्न स्टार के 134 पे पवेलियन गए और उसके बाद हेल्टन, कार्टी और टॉम कॉर्नर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जस्ट 3 रन का ही इजाफा हुआ। टॉम करन 2 रन बनाकर 137 पे 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए और 16.2 ओवर हुए। ओनली पीटरसन का ये फर्स्ट शिकार हुए। यूं इन्होंने भी टॉम करन की विकेट लेके एक अच्छा ब्रेक थ्रू अपनी टीम को दिलाया। उसके बाद अगर बात करूं तो थर्ड 50 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली कार्टी वाइट और बेल्की मैकडोनल्ड के दरमियान और दोनों ही नॉट आउट रहे। अगर मैं दोनों की बात करूं तो 58 रन की इन दोनों ने अच्छी शराकतदारी लाई। और अगर मैं बात करूं तो मेलबर्न स्टार का जो स्कोर बोर्ड है वो काफी हद तक अच्छा दिखाई दिया। अगर बात हो कार्टी वाइट की तो 26 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। साथ में मैकडोनल्ड की बात करूं तो 37 रन बनाकर ये भी क्रीज पे मौजूद रहे और इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले मेलबर्न स्टार ने और 195 रन बनाए इन्होंने 6 विकेट के नुकसान पे। तो जहां पे ब्रिस्बेन हार्ट विकेटें भी ले रहा था वहां स्कोर को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा नाकाम दिखाई दिया और एक अच्छा टारगेट मेलबर्न स्टार देने में कामयाब हुआ। 195 रन का टारगेट इतनी आसानी से अचीव भी नहीं होने वाला और देखते हैं ब्रिस्बेन हार्ट बैटिंग में क्या मुजाहरा करती है। अगर ब्रिस्बेन हार्ट की बॉलिंग की मैं बात करूं, इनिंग में 7 रन एक्स्ट्रा दिया और मैथ्यू रैंशो एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। उसके बाद ब्रैड लेट भी एक और थॉमस बेल्किन 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब। मैथ्यू कनमन एक और ओली पेटरसन भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। तो मेलबर्न स्टार की जानिब से पार्टनरशिप की बात करूं तो 3 ही बड़ी पार्टनरशिप लग सकी 50 रन की। अगर पहली पार्टनरशिप ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो सैम हार्पर और टॉम रोजर 52, उसके बाद माइकल स्टोइनिस और कैम्बल कैलवे 53, उसके बाद हेल्टन, कार्टी वाइट और साथ में बेलिक मैकडोनल्ड 58 रन के साथ नुमाया पार्टनरशिप दे सके। और दूसरी जानब अगर मैं ब्रिस्बेन हार्ट की बात करूं तो उन्होंने 195 के ताकब में इनिंग का आगाज किया और इनकी इनिंग कुछ खास मुझे मौसर अंदाज से आगे बढ़ती ना दिखाई दी। हार्ट की मैं बात करूं, ओपनिंग स्टैंड जैक वेदरमैन और कोलिन मोनरो के दरमियान इन्होंने ओपनिंग स्टैंड को तोड़ के एक डिफरेंट चेंजिंग करने की कोशिश की, लेकिन ये इसमें सक्सेसफुल दिखाई ना दिए। अर्ली ही पवेलियन लौटे ब्रिस्बेन हार्ट के ओपनिंग और यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल करने में मेलबर्न स्टार के खिलाड़ी पीटर सिडल कामयाब हुए। 18 रन पे उन्होंने फर्स्ट विकेट ब्रेक की। ओवर की बात करूं तो 2.3 ओवर में पहला शिकार हुआ ब्रिस्बेन हार्ट का जैक वेदरमैन जिन्होंने 15 रन बनाए। उसके बाद अगर बात करूं कोलिन मोनरो और नथन एमसी स्वामी के तो इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया तो जस्ट 34 रन तक ही पहुंचाया और मोनरो एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। इन्होंने 3 रन का ही इनिंग में इजाफा किया और टॉम करन का ये शिकार हुए। यू 4.1 ओवर में 34 पे 2 खिलाड़ी ब्रिस्बेन हार्ट के पवेलियन गए और उसके बाद अगर नथन एमसी स्वामी की बात करूं तो मैटरंशो के साथ इन्होंने बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप का आगाज किया और एक अच्छी कैप्टनसी का हक अदा किया और 50 प्लस पार्टनरशिप दे के अपनी टीम का जो स्कोर बोर्ड है उसको
अच्छे लेवल तक लेकर आए और यूं कहने के एक अच्छी दौड़ में शामिल हुए रन चेस की तरफ। अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 69 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और यहाँ पे थर्ड शिकार ब्रिस्बेन हार्ट के जो कैप्टन है नथन एमसी स्वामी 43 रन बनाए, 7 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके लेकिन पार्टनरशिप अच्छी देखे गए। 103 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे और 11.6 ओवर में ये अपनी विकेट गवा बैठे और पीटर सिडल का ये सेकंड शिकार हुआ है। यूं पीटर सिडल की बात करूं तो हर ही मैच में वो 2-3 विकेट लेते हैं और 41 की एज में ब्रेक थ्रू हासिल करना और अपनी टीम के लिए कामयाबियां समेटना ये किसी तारीफ के कम नहीं है और यकीन माने कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में पीटर सिडल जा रहे हैं। तो उसके बाद मैट रॉन्शो और मैक्स ब्रांड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ लेकिन इन दोनों में जस्ट 4 रन ही बने और मैट रॉन्शो 41 के साथ अपने कैप्टन के साथ ही पवेलियन जाना इन्होंने मुनासिब समझा और मिचेल स्टैटसन का ये शिकार हुए। 107 पे 4 खिलाड़ी ब्रिस्बेन हार्ट के पवेलियन लौटे। ओवर की बात करूं तो 20.2 ओवर हुए। उसके बाद मैक्स ब्रांड बड़ी ही शानदार कारकर्दगी के साथ क्रीज पे मौजूद थे और मेरे ख्याल में ये वाहिद ही शख्स थे जिन्होंने मैच चेजिंग में पूरा हक अदा किया और अपनी टीम को मैच चेजिंग की तरफ लेकर गए। अगर इनके साथ ह्यूज वेपकन की बात करूं तो 1 रन का ही इजाफा कर सके। 109 पे ये 5वें खिलाड़ी थे। 15.6 ओवर में मिचेल स्टैटसन का शिकार हुए। यूं उन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जेमी पैरिसन की बात करूं तो वो भी ज़्यादा देर मैक्स ब्रांड के साथ ना रुक सके। अलबत्ता ब्रांड जो है वो एक अच्छे स्कोर बोर्ड की तरफ लेकर गया और इन दोनों के अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो 32 रन इन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और यहाँ पे पैरिसन 14 रन बनाकर अपनी इनिंग ब्रेक कर बैठे। 133 पे 6 खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 50.4 ओवर में और ये हारिस रऊफ का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्राडलेट का तो शानदार इनिंग का मुजाहरा किया और ब्राडलेट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप देने में कामयाब हुए। इन दोनों ने 66 रन की पार्टनरशिप दी और एक अनबिलीवेबल यानी कि मैच मेलबर्न स्टार के हाथों से छीन के अपनी जानब लेकर आए और अपनी टीम को इस मैच से हमकिनार किया और यूं अपनी टीम को भी एक अच्छी पोजीशन पे लेकर आए। अगर सारा क्रेडिट की बात करूं अगर मैं क्रेडिट की बात करूं तो मैक्स ब्रांड जिन्होंने 48 रन बनाए और नॉट आउट रहे, साथ में ब्रैड ने 21 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे और इन्होंने मैच को विन किया। 19.4 ओवर में 195 का ताकब करते हुए इन्होंने 6 विकेट के नुकसान पे 199 रन बनाए और अपनी टीम को 4 विकेट से आसानी विन किया। और यहाँ पे मैं बात बताता चलूं तो मेलबर्न स्टार की जानिब से बॉलिंग का जस्ट 1 या 2 बॉलर के अलावा कुछ बेहतर परफॉर्म दिखाई ना दिए। अगर मैं विकेट की बात करूं तो टेकर की बात करूं तो पीटर सिडल 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ। टॉम करन 1, उसके बाद मिचेल स्टैटसन 2 और उसके बाद हारिस रऊफ 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ और मेलबर्न स्टार यूं ये मैच लूज कर गई और वो मजीद कम पॉइंट टेबल पे आ गई है। अलबत्ता ब्रिस्बेन हार्ट की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दी। यहाँ पे मैं ब्रिस्बेन हार्ट की बात करूँ तो इनके टॉप परफॉर्मर जो कि इनके कैप्टन और साथ में मैट रॉन्शो रहे जिन्होंने 69 रन की पार्टनरशिप दी। उसके बाद सेकंड पार्टनरशिप मैक्स ब्रांड और ब्रैडलेट के दरमियान आई 66 रन जिसकी वजह से मैच को बआसानी इन्होंने विन किया और मेलबर्न स्टार के हाथों से मैच छीन के अपने पल्ले में डाला। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस दी गई ब्रिस्बेन हार्ट की जानिब से और यूं मैच नंबर 20 मेलबर्न स्टार लूज दिखाई दिए और अपने हाथों से मैच खो बैठे और उन्हें ये मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो देखना होगा दोनों टीमें अपने नेक्स्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस देती है। मेलबर्न स्टार की मैं बात करूं तो उनके पास भी हारने के कोई चांसेस नहीं है अगर तो उन्होंने मैच को जीतना है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।